Let's discuss next very important reactions, बिस्लर नेपेरेल्स्की सिंथेसिस। अब ये जो बिस्लर नेपेरेल्स्की सिंथेसिस है, इसमें अमूमन आइसोक्विनोलिन कंपाउंड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। सो रिमेंबर, दिस इज द मेथड टू प्रिपेयर isoquinoline compounds. This is the method to prepare isoquinoline compounds. Isoquinoline compounds प्रोड्यूस करने के लिए ये एक फेमस रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, साइक्लो डिहाइड्रेशन किया जाएगा। किस चीज का? बीटा अरिल इथिल अमाइड का, याद रखिए। इट कंसिस्ट्स ऑफ साइक्लो डिहाइड्रेशन ऑफ बीटा अरिल ethyl amides. बीटा अरिल इथिल अमाइड। बीटा अरिल इथिल अमाइड्स का साइक्लोडिहाइड्रेशन करा के हम लोग यहाँ पे हमारे आइसोक्विनोलिन कंपाउंड्स प्रोड्यूस करेंगे। अब जब हम डिहाइड्रेशन कराएंगे किस चीज का? बीटा अरिल इथिल अमाइड्स का, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा टू फॉर्म व्हाट? टू फॉर्म 3,4 डाइहाइड्रो 3,4 डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन ये हमारा प्रोडक्ट होना चाहिए। यानी कि जब हम साइक्लोडिहाइड्रेशन करेंगे किसका? बीटा अरिल इथिल अमाइड का, तो हम लोगों को 3,4 डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन मिलेगा। अब इस 3,4 डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन को जब आप POCl3 या P2O5 के साथ यानी ये चेंज तुम करा सकते हो। सो व्हाट वी नीड टू डू, आई मीन we need to bring about cyclodehydration by using either POCl3. So remember, cyclodehydration is carried out by using POCl3 और P2O5। आप इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये चेंज कराने के लिए। तो इट वाज ऑल अबाउट व्हाट? बिस्लर नेपेरेल्स्की सिंथेसिस। अब जो 3,4 डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन कंपाउंड हमारे पास मिला, उसको क्या बोलते हैं? उसको डिहाइड्रोजिनेट करने के लिए हमें पैलेडियम, सेलेनियम इनके प्रेजेंस में, यानी या तो पैलेडियम या तो सेलेनियम के प्रेजेंस में हमें इसको हीट करना होगा। हीट करने के बाद डाइहाइड्रो जो डेरिवेटिव हमारे पास आया उसका डिहाइड्रोजिनेशन होगा। सो टू ब्रिंग अबाउट dehydrogenation of 3,4 dihydro isoquinoline it is to be heated with पैलेडियम और सेलेनियम। अब यहाँ पे कार्बन पाउडर भी हमें डालना होगा इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पे हम लोग रिएक्शन के बारे में सोचेंगे। सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि बीटा अरिल इथिल अमाइड कैसे आएगा। बीटा अरिल इथिल अमाइड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बीटा अरिल इथिल अमीन। जैसे कि ये हमारा बीटा अरिल इथिल अमीन है, इसका एसिलेशन अगर हम कराते हैं by treating this with acyl chloride,
तो हाइड्रोजन जो नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है वो रिप्लेस किया जाएगा, HCl का डिपार्चर होगा और हम लोगों को बीटा अरिल इथिल अमाइड मिलेगा, which can be given somehow in this manner, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस होगा बाय एसिल ग्रुप, सो दिस कैन बी शोन इन दिस मैनर। तो ये हमारा बीटा अरील इथिल अमीन है जिसका हमने एसिलेशन कराया ताकि हमें बीटा अरील इथिल अमाइड मिले। सो दिस इज बीटा अरील इथिल अमाइड। अब बीटा अरील इथिल अमाइड जो हमें मिला that will further get converted to this intermediate compound, यानी हम इसी कंपाउंड की बात कर रहे थे जो हमें मिलेगा, that is likely to be this, so this is called 3,4 डाइहाइड्रोआइसोक्विनोलिन, ये वो चीज है। अब इसका डिहाइड्रोजिनेशन कराने से, जैसे कि हमारे पास ऑप्शन है पैलेडियम ऑन कार्बन, अगर हम हीट करते हैं तो हाइड्रोजन रिलीज होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। तो अगला जो हमारा प्रोडक्ट होगा इस प्रोसेस के अंदर, उस प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करा सकते हैं। हाइड्रोजन निकलने की वजह से यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। सो इस प्रकार से हम लोग दिखा सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आइसोक्विनोलिन। सो अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में अगर हम सोचेंगे तो देखिए दैट इज सो सिंपल, लेट्स डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ द सेम। अब इस रिएक्शन का हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारा अमाइड यानी ये बीटा अरिल इथिल अमाइड, इसे देखिए हम कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं जैसे कि अभी अभी हमने देखा। सो बीटा अरिल ethyl amide can be drawn in this manner, nitrogen, and we know very well that nitrogen bears what lone pair, so इसे कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ करेंगे। दिस इज एसिल ग्रुप कनेक्टेड टू द नाइट्रोजन, सो दिस इज व्हाट बीटा अरिल इथिल अमाइड। अब बीटा अरिल इथिल अमाइड के ऊपर POCl3 का अटैक। अब देखो POCl3 को कुछ हम लोग इस तरह से शो करेंगे ताकि क्लैरिटी मिले। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। सो इन दिस वेरी केस व्हाट हैपेंस, अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के मुकाबले ज्यादा होगी, सो ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन खुद के तरफ खींचेगा। ऐसा करने से कार्बन पे पॉजिटिव आएगा और हमें फिजिक्स के नियमानुसार एज पर लॉज ऑफ फिजिक्स किसी एक एटम के ऊपर चार्ज जमा नहीं रह सकता है, इसलिए ये खुद को बचाने के लिए लोन पेयर खींचेगा नाइट्रोजन के तरफ से, ये मदद करेगा। अब होगा क्या, ये नेगेटिव चार्ज कैरी करा, सो दिस वुड अटैक द फॉस्फोरस इन दिस मैनर, जिस वजह से प्रेशर बिल्ड होगा और ये क्लोरीन इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड आयन बाहर निकल जाएगा कुछ इस तरह से। इसे हम लोग ऐसे शो कर सकते हैं। अब अगर ऐसा होता है तो हमें क्या मिलेगा, अब जो स्ट्रक्चर हमारे पास होगा देखिए उसे हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट करा सकते हैं, दैट इज टू बी नोटेड। अब नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा क्योंकि इसने कार्बन के साथ क्या बोलते हैं उसको शेयर करा अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जिसे हम लोन पेयर कहेंगे। सो दिस कैन बी शोन इन दिस मैनर, इसको कुछ इस तरह से शो किया जा सकता है। अब अगला पढ़ो। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है, ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है दिस कॉर्नर, यहाँ से हाइड्रोजन का डिपार्चर होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ H+। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है तो आगे की रणनीति देखिए क्या होगी। सो अगला जो पड़ाव हमारे पास आएगा, यानी अगला जो इंटरमीडिएट हम लोगों को मिलेगा, उस इंटरमीडिएट को देखिए कुछ
हम लोग इस तरह से शो कर सकते हैं। अब ये नाइट्रोजन यहाँ पे लगा, कार्बन यहाँ कनेक्टेड था। अब ये जो कार्बन हाइड्रोजन निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा, सो इट वुड अटैक द कार्बन, ये अटैक करेगा कुछ इस कार्बन के ऊपर। अब अटैक करने के वजह से रिंग प्रोड्यूस हो गया। यानी अब हमें समझने की जरूरत है कुछ सिचुएशन इस तरह से, यानी यहाँ पे कार्बन ये वाला, इसके ऊपर इसने अटैक करा, यहाँ पे अल्किल ग्रुप पहले से कनेक्टेड है। अब देखो यहाँ पे जमावड़ा जो है वो बढ़ गया है, सो इट इज लाइकली टू बी दिस। ये हमारा इंटरमीडिएट यहाँ पे प्रोड्यूस होते हुए देखा जा सकता है। यहाँ पे लोन पेयर है नाइट्रोजन की तरफ, ये समझने की जरूरत है। अब आगे देखिए क्या होता है। सो आगे अब क्या होगा इन नेक्स्ट स्टेप, इट वुड गेट डिपार्टेड। अब देखो ये NH को मैं कुछ इस तरह से लिखता हूँ, ऐसे इन दिस मैनर। अब ये जो हाइड्रोजन है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन, अब देखिए ये ऑक्सीजन ऐसे खींचेगा पेयर, क्योंकि इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दिस कार्बन, और ये हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटॉन विल गेट एडेड टू दिस, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ रखा जाएगा ताकि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड आए। अब हमें समझने की जरूरत है कि यहाँ पे आप देखिए कि हमारा बाई प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, OH, यानी ये PCl2O। अब इसके निकलने के बाद देखिए हमें क्या मिला, हमें मिला ये, सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ आवर, ये प्रोडक्ट है। सो यहाँ पे अल्किल ग्रुप है ये वाला। अब इस सिचुएशन में अब ये डाइहाइड्रो कंपाउंड है, यानी 3,4 डाइहाइड्रो आइसोक्विनोलिन ये है। अब उसका डिहाइड्रोजिनेशन अगर आप कराना चाहते हो तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, वी नीड टू हीट विथ पैलेडियम इनकॉर्पोरेटेड विथ व्हाट कार्बन। ऐसा करने से H2 रिलीज होगा, कहां से, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक यहां से निकलेगा, यानी डबल बॉन्ड यहाँ पे जनरेट होगा। तो इस प्रकार से अब जो प्रोडक्ट हमारे पास होगा उस प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से हम लोग शो कर सकेंगे। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ आर्स ऑफ द रिएक्शन। सो इट वाज ऑल अबाउट द बिशलर नापिरेल्स्की synthesis.